जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं। जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वो हर एक कार्य को अलग ढंग से करते हैं, नए तरीके से करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो कोई नई खोज देते हैं, कोई नई चीज दुनिया में लाते हैं और अपना नाम इस जहान में रोशन कर जाते हैं। महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। टकराएगा नहीं, टकराएगा नहीं आज उद्धत लहरों से, तो कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। टकराएगा नहीं आज उद्धत लहरों से, तो कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। अब तक धरती अटल रही पैरों के नीचे, अब तक धरती अटल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे, पर पहुंचेगा पथी, पर पहुंचेगा पथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। तो उठ, कांटे मत गिन, छाले मत सहला, मत संकल्प मोतियों से तू बहला। जिस दिन तू, जिस दिन तुझसे होगा अग्नि स्नात, तो मरण का स्वस्ति गान जीवन गाएगा। टकराएगा नहीं आज उद्धत लहरों से, तो कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। अगर हम एक अच्छा और ऊंचा उद्देश्य लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो हमें बाधाओं से टकराना ही पड़ता है। उसमें से भी जब हम राह निकालते हैं, तभी हम एक उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एक आदमी था, वह प्रतिदिन समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि लहर आगे आती है और फिर पीछे की तरफ जाती है। इस बीच कई सारी स्टार फिश मछलियां किनारे पर आ जाती हैं और वो लहरों के साथ पीछे नहीं जा पाती हैं। और फिर जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं, तो वो तड़प कर मर जाया करती हैं। एक दिन उस व्यक्ति ने जब ऐसा देखा, तो वो वहां खड़ा हो गया। जब समुद्र की लहरें पीछे की तरफ गईं, तो वो 2 कदम आगे बढ़ा और उसने एक स्टार मछली को उठाकर फिर से समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि वो कुछ समय तक तो जीवित ही रहती थी। फिर उसके बाद उसने दूसरा, तीसरा, चौथा
वो स्टार मछली को समुद्र में फेंकता जा रहा था। उसके पीछे एक आदमी जो टहल रहा था, जो बहुत देर से उसकी इस क्रिया को देख रहा था, वो उसके पास आया और उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने बोला, देखा नहीं, मैं मछलियों को फिर से समुद्र में डाल रहा हूं। उसने कहा, कितनी डाल लोगे और उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कितनी मछलियां डाल लोगे? सारी तो डाल नहीं सकते, और फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? उस व्यक्ति ने उसकी बात सुनी, थोड़ा मन ही मन मुस्कुराया, फिर 2 कदम और आगे बढ़ा। उसने एक स्टार फिश उठाई और उसके सामने ही उसको फिर से समुद्र में फेंक दिया और बोला, इसको फर्क पड़ा, इसको फर्क पड़ा जिसको मैं डाल रहा हूं। फर्क पड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि छोटी हो या बड़ी, अगर उससे, उसके एक छोटे से प्रयास से कुछ फायदा किसी को हो रहा है, कुछ श्रेष्ठ हो रहा है, कुछ उत्तम हो रहा है, तो उस छोटे फर्क को भी ध्यान में रखते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो वो कार्य भी महान बन जाता है। फर्क एक एक करके ही पड़े। अगर हर व्यक्ति यह सोचने लगे कि हम थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ाएं, तो ये छोटे छोटे फर्क मिलकर एक बड़ा फर्क बन जाएंगे, जो समाज के हित में होंगे, जो किसी का उपकार करेंगे, जो किसी को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक हमारे करने से क्या होगा। कुछ भी करते समय अगर कोई हमारे मन में ये डालता है कि ये तुम्हारे इतना सा करने से क्या होगा, इतना सा करने से कुछ तो होगा जो ना होने से बेहतर होगा, तो वो बेहतर की कोशिश अगर हम हर कोई मिलकर करें तो बहुत फर्क पड़ता है, और इसी के लिए हमें उद्यत होना चाहिए। तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही फर्क पड़ता है। बूंद बूंद से घट भर जाता है। हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को सादर नमस्कार।